श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी की ओर से बलिदान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि अपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी, हमने 1.5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए हैं, एक बार आंकड़े तो मंगवा लीजिए। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने काम ना करें। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भावुक हो गए। क्योंकि आज का दिन ये महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारे लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि प्रेरणा है। प्रेरणा भी वो जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो। हम आज ऐसे युग दृष्टा देशभक्ति की संजीव प्रतिमा, राष्ट्रवाद के अग्रदूत और संविधान और सिद्धांतों के सच्चे संरक्षक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज आपका परिवर्तित रूप आप देख रहे हैं। जो 10-15 लोगों की जो पार्टी थी, जो राष्ट्र को लेकर के उन्होंने गठन किया, आज खुशी है। कल माननीय अध्यक्ष जी, जो 14 लोगों की थी, आज वो 14 करोड़ की पार्टी बन गई है। ये सच्ची श्रद्धांजलि माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को होगी। सोशल मीडिया में वो क्या है, ट्विटर पर आप देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वे ट्वीट करते हैं और कुछ नहीं करते, ट्वीट करते हैं ट्विटर पर। लेकिन मैंने उनसे एक दिन कहा कि जिस दिन आप ट्वीट कर रहे हैं उस दिन पीछे के पेपर निकाल लीजिए, उसी दिन का भी, उसी दिन का पेपर निकाल दिए जिस दिन आपने ट्वीट किया है। कांग्रेस के लोगों से मैंने कहा उसी दिन का पेपर निकाल दीजिए और वो आप पीछे का उसी तारीख का निकाल दीजिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस दिन आपने क्या किया था और आपकी क्या स्थिति थी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, मेरे को जरा बता दो कहां नहीं आ रही है। तो आज उनका बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के लिए, कश्मीर को बचाए रखने के लिए, भारत का अविभाज्य अंग बचा रहे, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपना बलिदान किया। आज जिस पौधे को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खड़ा किया, जिस पौधे को अटल जी ने सींचा, आज नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उस कश्मीर। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां लक्ष्मणगढ़ पुलिस को हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है। हत्या के मामले में फरार 5-5 हजार रुपए के इनामी समेत 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हत्या के मामले में 8 माह से फरार थे शीशपाल, शारदा देवी, सुनीता कुमारी व मनोज कुमारी। लक्ष्मणगढ़ थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। खबर खैरथल से है, जहां पेंशन संशोधन विधेयक के विरोध में पेंशनर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। पेंशनर समाज खैरथल ने सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि खबर सरदार शहर के वार्ड नंबर 45 का है, जहां पर गौशाला पास में गिनानी के पास जनरेटर के फैले करंट की चपेट में आने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दरअसल भारी बारिश के कारण जलभराव में करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मोहल्ले वालों ने नगर परिषद की लापरवाही को लेकर आक्रोश जताया है। स्थानीय लोगों ने मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। नारायण प्रसाद स्नोप रिद्धकरण सैनी गौशाला बास सरदार से ने एक रिपोर्ट दी कि मेरा पोता विक्रम पुत्र हरिहर उम्र 18 साल रास्ते जा रहा था। आज बारिश होने के कारण रास्ते में पानी भरा हुआ था, तो पास में एक जनरेटर लगा हुआ था जिससे करंट आ गया और हॉस्पिटल आए तो उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को अंतिम। टोंक के पीपलू कस्बे सहित क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है। ग्राम बलखंडिया में नवनिर्मित रपट के चैम्बर के ऊपर से पानी बह रहा है।
तेज बहाव के चलते नवनिर्मित रपट में कटाव भी हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक बार फिर ग्रामीणों के सामने आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई है। आम जनता को भारी बारिश के चलते खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं संदेड़ा फार्म में एक पक्की दीवार मूसलाधार बारिश के चलते गिर गई। खबर जोधपुर से बता देते हैं, जहां पर फर्जी आधार कार्ड को लेकर पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में एक सप्ताह तक चला पूरा ऑपरेशन। डीसीपी राजेश्वरी राज वर्मा पूरी टीम के साथ लगातार पड़ताल में जुटे रहे। ई मित्र संचालकों की गहनता से पड़ताल की गई। स्पेशल साइबर टीम ने गहन जांच पड़ताल के साथ ही पुष्टि की है। 500 करोड़ के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने की पुष्टि होने के बाद भंडाफोड़ किया गया। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक इनपुट आया था कि कुछ ई मित्र संचालक जो है वो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे हैं और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है आगे और अपराध करने के लिए। तो इस आसूचना पर ई संचालकों को चिन्हित किया गया, इनसे पूछताछ की गई और पिछले करीब 5-6 दिनों से हम पूछताछ कर रहे थे, इस पर अनुसंधान कर रहे थे। अभी इस पूरे मामले में ये निकलकर सामने आया है कि फर्जी तरीके से कुछ ई मित्र संचालक आधार कार्ड बना रहे थे, उसमें फर्जी एड्रेस डाल रहे थे, फर्जी मोबाइल नंबर डाल रहे थे। इन फर्जी आधार कार्ड का उपयोग जो है फर्जी पैन कार्ड बनाने के लिए किया जा रहा था, फर्जी बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट खुलवाने के लिए किया जा रहा था और फर्जी तरीके से फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किया जा रहा था, जिससे जीएसटी नंबर इनको मिल सके। अभी तक जो पूरे अनुसंधान में जो बात सामने आई है, करीब 240 ऐसे फर्जी फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। टोटल 22 राज्यों में, देश के 22 राज्यों में किया गया है। करौली में नशे के काले कारोबार पर करारा प्रहार करते हुए पुलिस ने ऑपरेशन स्मैक आउट के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में श्री महावीर जी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 103 ग्राम 61 किलोग्राम अवैध स्मैक बरामद कर ली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। और अब खबर भरतपुर से है, जहां पर जिला पेंशनर समिति के जरिए एडीएम प्रशासन और कार्यवाहक जिला कलेक्टर डॉक्टर घनश्याम शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया और 8वें वेतनमान के पेंशनर्स को मिलने वाले लाभ के नए आदेशों का विरोध जताया गया है। इस मौके पर पेंशनर्स ने बताया कि सरकार ने पेंशनर्स के लिए काला कानून पारित किया, जिसमें 8वें वेतनमान को लेकर पेंशनर्स को 2 भागों में बांटने का काम किया है। ये सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च और 27 मार्च को संसद के दोनों सदनों में एक पेंशनरों के संबंधित वित्त विधेयक पास किया है और उस विधेयक का मंतव्य यह है कि 8वें वेतनमान का लाभ वर्तमान पेंशनरों को नहीं दिया जाएगा। उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के पेंशनरों में आग लगी हुई है और विभिन्न 9 अप्रैल को भी हमने सूचनाएं दी, कलेक्टरों के माध्यम से सबको दिए और बेंगलुरु में अभी हमारी 29 तारीख को मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में यह तय किया गया था कि अगर सरकार ने नहीं सुना, मोदी जी अगर नहीं माने, तो पूरे हिंदुस्तान में पेंशनर आंदोलन करेगा। और खैरथल से है, जहां पेंशनर संशोधन विधेयक के विरोध में पेंशनर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पेंशनर समाज खैरथल ने सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि यह विधेयक केंद्र सरकार को पेंशनर्स में अंतर करने का अधिकार देता है, जिससे 8वें वेतन आयोग के लाभ से कई पेंशनर वंचित रह सकते हैं। पेंशनर्स ने इसे संविधान के आर्टिकल 14 और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का उल्लंघन बताया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है, यदि विधेयक में आपत्तिजनक बिंदु नहीं हटाए गए तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। समाज को जो क्या है कि वेतन आयोग से और डीए से वंचित करने के लिए वो भारत सरकार ने एक विधेयक पारित करवाया है, तो उसके अंदर क्या है कि नहीं तो क्या है कि बार बार ये बात भी कह रहे हैं कि हम इसको क्या है कि नहीं ऐसा कुछ लागू नहीं करेंगे पेंशनरों के लिए, और न उस विधेयक को उन्होंने वापस लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस विधेयक को
को वापस लिया जाए और उसको रद्द किया जाए। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां खुशबू राजपुरोहित धर्मधारी की हत्या के मामले में सर्व समाज के तहत राजपुरोहित समाज ने रैली निकाली है। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आरोपी खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के साथ राजपुरोहित समाज ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी बेटी खुशबू राजपुरोहित जो कि गंगा सिंह जी की सुपुत्री, उनका विवाह हुआ डोली जिला बालोतरा में, डोली गांव में, और उनके पति के मिठाई के व्यापार में वो रावतसर जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत। 3 महीने पहले भी शिकायत आई कि उसके साथ में अत्याचार। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में जहरीली हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोठिया गांव के जंगलों में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में अवैध शराब को नष्ट कर दिया है। पुलिस ने मौके से कुल 30 ड्रम यानी कि 6100 लीटर हथकढ़ शराब को जब्त कर लिया और नष्ट कर दिया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3,66,000 रुपये आंकी गई है। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रामपुरिया गांव में एक पैंथर बीमार अवस्था में मिला, जिसकी सूचना रामगढ़ अभ्यारण्य के उप वन संरक्षक को दी गई है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और पैंथर का रेस्क्यू कर उसे कोटा इलाज के लिए भेजा गया है। भीलवाड़ा में ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार 5 सफेदपोशों को न्यायालय में पेश किया गया। 3 दिन पूर्व सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। करीब 1 करोड़ रुपए के सट्टे का हिसाब भी बरामद कर आईफोन मोबाइल जब्त किए गए थे। न्यायालय ने मनीष भदादा और विनोद को जमानत देने के साथ ही अन्य 3 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में ऑटो यूनियन के चालकों ने पुलिस पर दुर्व्यवहार मारपीट के आरोप लगाए हैं। यूनियन के सदस्यों ने ऑटो का संचालन बंद कर दिया है। इस बीच 3 ऑटो ड्राइवर मेहंदीपुर बालाजी के मीन भगवान मंदिर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और नारेबाजी की। मौके पर मौजूदा थाना इंचार्ज गौरव प्रधान यूनियन के पदाधिकारियों से समझाइश कर रहे हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी से ये जानकारी दे रहे हैं, जहां पर एक रिक्शा चालक मेहंदीपुर बालाजी में उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस पर मारपीट और अभद्रता के उन्होंने आरोप लगाए हैं। झालू मीणा सहित 3 लोग पानी की टंकी पर चढ़े और साथ ही नारेबाजी यहां पर की गई। हालांकि मौके पर पुलिस का अमला मौजूद और सभी को समझाने की कोशिश जारी है। खबर पाली जिले से है, जहां पर आज राजपुरोहित समाज की ओर से खुशबू राजपुरोहित की मौत को संदिग्ध बताते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद समाज की ओर से कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। समाज ने ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। गौरतलब है कि इस मामले में खुशबू की हत्या कर फंदे पर लटकाने का परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए। रोहट थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में भक्तों की मन्नत पूरी होती है। हारे का सहारा बाबा श्याम के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं इस कुंवारे भक्त ने बाबा से एक अनोखा लेटर लिखकर बाबा श्याम के सामने अपनी शादी की अरदास लगाई है। खाटू श्याम जी मंदिर के ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान सच पे धड़क की टीम ने ये चिट्ठी मिली, जिसमें एक कुंवारा लड़का बाबा श्याम से अपनी शादी की अरदास कर रहा है। इस भक्त ने अपना नाम तो चिट्ठी में नहीं लिखा, लेकिन आपको बता दें कि इस विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में अपनी मनोकामना एक चिट्ठी में लिखकर भेंट करने की परंपरा है। यह मंदिर के गर्भगृह पर नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन भक्तों द्वारा इसके नारियल और भगवा धागे के साथ चिट्ठी को गर्भगृह के आसपास मौजूद किसी भी जगह पर रख दिया जाता है। टोंक की पीपलू पुलिस ने छिराना थाना पुलिस ने अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रक को जब्त कर लिया है। छिराना थाना प्रभारी हरिमन मीणा ने बताया कि संदिग्ध डंपर दिखने पर थाने की टीम एएसआई शुक्ला, राजोदा कांस्टेबल सुरेश मीणा, अमित राधाकृष्ण द्वारा रोका गया। जांच में डंपर में बजरी का अवैध परिवहन पाया गया, जिस पर तत्काल कार्रवाई हुई। तो टोंक की पीपलू से जानकारी है, जहां पर अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस ने
कार्रवाई किया। अवैध रूप से बजरी परिवहन कर ट्रक को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। खबर है जयपुर से, जहां पर ओबीसी के 66 अंक सामान्य वर्ग के 59 अंक से कम कैसे, सवाल बड़ा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने RUHS से 24 घंटे में जवाब मांगा है। मेडिकल ऑफिसर सीधी भर्ती 2024 परीक्षा से जुड़ा पूरा मामला है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वर्ग की अभ्यर्थी नेहा के आए हैं 66 अंक, लेकिन RUHS ने दस्तावेज सत्यापन सूची में नहीं किया शामिल। अब 13 जून को जारी किए आदेश में याचिकाकर्ता को बाहर किया गया। वहीं 59 अंक वाले एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को शामिल कर लिया गया। याचिकाकर्ता नेहा ने अधिवक्ता हरेंद्र नील के जरिए आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने याचिका की प्रति RUHS के अधिवक्ता को लेने के आदेश दिए। साथ ही मामले को मंगलवार को सूचीबद्ध करने के आदेश दे दिए हैं। अवकाशकालीन जज जस्टिस महेंद्र गोयल के कल पीठ ने आदेश दिए। खबर जयपुर से है, जहां रोडवेज CMD को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश। हाईकोर्ट ने CMD को 26 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। नोटिस तामील होने के बाद भी रोडवेज की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। विभाग की ओर से किसी अधिवक्ता के पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सख्त प्रतिनिधि अधिवक्ता के पेश नहीं होने पर देना होगा हलफनामे के जरिए स्पष्टीकरण। मेडिकल अनफिट ड्राइवरों से बसों के संचालन से जुड़ा पूरा मामला है। छतर सिंह व 5 अन्य ड्राइवरों ने दी है रोडवेज के आदेश को चुनौती। अधिवक्ता विनायक जोशी ने रोडवेज के आदेश को अमानवीय बताया। राजस्थान रोडवेज के निर्णय को बताया यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाला। बिना मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनफिट ड्राइवरों को हैवी ड्यूटी दी। अनफिट ड्राइवर में शामिल है ऑन रोड एक्सीडेंट की हिस्ट्री वाली ड्राइवर। किसी के पांव में रोड तो किसी के हाथ में लगी है मेडिकल रोड। शाहपुरा ट्रक यूनियन अध्यक्ष मुकेश बड़बड़वाल ने की है मुलाकात। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में CM भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को राजस्थान के ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं से अवगत कराया गया। इसके लिए ट्रांसपोर्टर्स को मिलने के लिए समय मांगा। मुख्यमंत्री ने तत्काल ही OSD आशीष चतुर्वेदी को निर्देश दे दिए हैं। ट्रांसपोर्ट को मीटिंग के लिए समय देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो शाहपुरा ट्रक यूनियन के CM से मुलाकात की है। यूनियन अध्यक्ष मुकेश बड़बड़वाल ने मुलाकात की, साथ ही ट्रक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकात का समय मांगा गया। डिप्टी CM दिया कुमारी ने अहम बैठक ली। सचिवालय में जयपुर जोन प्रथम और द्वितीय की सड़क और अन्य परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में दिया कुमारी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सभी लंबित कार्यों की स्पष्ट समय सीमा तय करें। जो अधिकारी कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित रखेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, अलवर, कोटपुतली, बहरोड जिलों की सड़क परियोजनाओं की माइक्रो लेवल पर समीक्षा की गई है। 5 सप्ताह में रिपोर्ट प्रगति देनी होगी। हर हफ्ते होगी जोन वाइज समीक्षा बैठक। बाढ़ नियंत्रण के लिए हर स्तर पर सक्रियता के निर्देश दे दिए हैं। राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे।